जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का ही क्वेश्चन। पिछला वीडियो में हम पहला दूसरा बनाए थे और आज हम तीसरा चौथा की बात करेंगे। उसके बाद ही हमारा समाप्त होने वाला होगा। तो ये भी सवाल उसी पर है कि हमारा त्रिभुज के ही क्षेत्रफल दिया होगा जैसे कि हम पहले भी बात किए थे कि क्षेत्रफल से बिंदु, बिंदु से क्षेत्रफल, संरेख और कुछ समीकरण निकालने को हमको इस चैप्टर में मिलेगा और सीखना होगा। और ये कहीं ना कहीं एग्जाम की दृष्टि से भी मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट ही होगा, जो कि कभी ना हमेशा पूछते ही रहता है। तो प्रत्येक में कह रहा है कि के का मान ज्ञात करना है, जो कि तीनों बिंदु दिया हुआ है उसी में हमारा के है। तो के का मान निकालना है यदि त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि फर्स्ट मैंने तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों के लिए क्षेत्रफल दिया हुआ है 4। दोनों के क्षेत्रफल दिया है 4, तो कह रहे हैं कि के का मान आप ज्ञात करें। तो हम ऐसे बात करें तो पिछला बार हम ये बता चुके हैं कि अगर कभी भी क्षेत्रफल दिया होता है तो हम क्षेत्रफल को हम केवल प्लस में नहीं लिखते हैं, हम उसको प्लस में भी लिखेंगे और माइनस में भी लिखेंगे। तो हमारे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमारा तीनों के तीनों बिंदु दिया है, यानी कि x1 के, y1 0, x2 4, y2 0, x3 0, y3 2, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों के तीनों बिंदु दिया हुआ है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया था 4। तो हम अभी बात किए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम कभी भी यहाँ पर हम केवल प्लस में हम नहीं लेंगे, हम प्लस के साथ भी लेंगे और माइनस के साथ भी लेंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है। अब हम ऑलरेडी जो दिया हुआ है हम उसको यहाँ पर पुट करने की कोशिश करेंगे। 1/2 x1 हमारा दिया है के, y1 दिया है 0, x2 दिया है 4, y2 दिया है 0, x3 दिया है 0, y3 दिया है 2 1 1 1, ये जितना होता है इसको प्लस माइनस के साथ ही हम लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो फिर यहाँ बारी आता है कि यहाँ तो हमारा किस क्या है, डिटर्मिनेंट है, सारणिक ही है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसका मान ही तो ज्ञात करेंगे। और मान ज्ञात करने के लिए आपको अच्छा से पता है कि आपको 2 3 3 नहीं बल्कि 6 विधि आपको पता होगा कि R1 को रोक के बना सकते हैं, R2 को रोक के बना सकते हैं, R3 को रोक के बना सकते हैं, C1 को रोक के बना सकते हैं, C2 को रोक के बना सकते हैं और C3 जो मान सो उसको रोक करके आप बना सकते हैं। इसमें किसी प्रकार के कोई रोक टोक नहीं है। तो हम यहाँ अभी भी किसको रोके हैं, हम अभी भी R1 को ही विस्तारित किए हैं। तो R1 को ही विस्तारित हम किए हैं, तो 1/2 किसको रोकेंगे, के को रोकेंगे। आपको चिन्ह फिर एक बार बता दें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो हम इसको प्लस के साथ लिखेंगे। तो जैसे लिखे तो यहाँ के रो और यहाँ के कॉलम खत्म, डिलीट हो गया, काट दिखाई दिया 0 1 2 1 0 1 2 1। उसके बाद हमारा माइनस का साइन है तो माइनस हो गया 0 0 के बाद हम बोले थे 0 पर अगर हम ना भी लिखे तो भी चलेगा, इसका आंसर मतलब इसका सोल्यूशन 0 ही होगा और हम आगे बढ़ सकते थे, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लिख चुके हैं। तो 0 के 0, फिर यहाँ से रो जो 0 है यहाँ से कॉलम और यहाँ से रो डिलीट, 4 1 0 1 4 1 0 1 आपका सामने दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस 1 है तो यहाँ से फिर कॉलम फिर रो डिलीट, का दिखाई दे रहा है 4 0 0 2। ठीक है, अब इसका हम आगे के सॉल्यूशन में फिर बात करें, 2 गुने 2 कोटि का रहता है तो ABCD के रूप में हो तो आपको होता है A गुने D माइनस और B गुने C। तो वही चीज़ है के 0 गुने 1 0, माइनस का साइन रहेगा 2 × 1 2, फिर माइनस 0, 4 × 1 4, माइनस 0 × 1 0, प्लस फिर 4 × 2 8 माइनस 0 × 0 0 बराबर प्लस माइनस है आपका। यहाँ के बाद अब आगे के सॉल्यूशन हमारे हाथ में। तो 0 में से 2 घटेगा तो 2 ही बचेगा, लेकिन माइनस के साथ रहेगा, 2 से गुना भी कर 1 से गुना भी हो जाएगा तो हो जाएगा -2 के। यहाँ से ये सब 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सॉल्यूशन कुछ भी हो 0 से इंटू हो तो 0 ही हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ 8 के 8, क्योंकि 8 में से 0 जाएगा 8 × 1 8, ये आपका रह जाता है +8 और यहाँ पर -2, 0 खत्म हो जाता है। अब यहाँ के बाद हम आगे के प्रोसेस में 2 तरह से हम चल सकते हैं, जैसे कि हम इसको साथ भी हल कर सकते हैं, जिसे 2 बार में कट जाएगा तो यहाँ 4 यहाँ के भी लिख सकते, लेकिन हम इसको क्या किए कि इसको जस्ट तस छोड़ दिए और ये जो है इंटू में इधर डिवाइड में इधर रखे मल्टीपल हो गया है, तो 4 दूनी के
ये 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे के ये प्लस और माइनस के साथ ही रहेगा, तो ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ के बाद इसको बनाने के दो तरह से हो जाएगा, यानी कि इस पर निर्भर करता है ना। तो एक बार प्लस के साथ ले लेंगे, यानी कि -2 के प्लस के साथ +8 -8, तो ये हो जाएगा 0 0 से ये गुना में इधर आके भाग में होगा तो 0 ही हो जाएगा। और उसी तरह से जब हम यहाँ को प्लस को लेकर के चले हैं, तो अब उसी तरह से हम माइनस को भी लेकर के चलेंगे। तो माइनस लेके चलें तो -8 -16 हो गया, माइनस खत्म हो जाएगा, 2 से 2 8 बार में कट जाएगा। यानी कह सकते हैं कि के का मान 0 है या फिर हमारा 8 होगा। तो हम यहाँ पर के का मान ज्ञात करें और फर्स्ट बनाएं, आप सेकंड खुद स्वयं कीजिए इसको। और बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है कि मतलब मुश्किल है, बहुत आसान है, करके देखिए। आगे की अगर हम बात करें तो अभी हम बोले हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल पढ़ना था, संरेख पढ़ना था और इसमें बिंदु निकालना था, के का मान मतलब इस तरह से कुछ निकालना था, और उसके बाद हमारा जो है समीकरण निकालना था। तो अब हमारा बारी आ जाता है लास्ट क्वेश्चन का कि सारणी की याद करें, सारणी का हम किस तरह से निकालेंगे। तो सारणी का प्रयोग करके यहाँ पर करें कि सारणी का प्रयोग करके दिया है, 2 बिंदु दिया हुआ है और मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। समीकरण के बारे में अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा कि समीकरण में x y या फिर कोई भी अचर राशि के रूप में होना जरूरी होता है, चर के रूप में होना चाहिए। तो 2 बिंदु दिया है, 1 बिंदु नहीं दिया, तो जो 1 बिंदु नहीं दिया है वो हमारा होगा x और y। सारणिक में 3 कोटि को हम इसको लेकर के चलते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो है 2 बिंदु दिया हुआ है, तीसरा बिंदु को हम खुद मान लेते हैं। तो डायरेक्टली इसको हम बनाने की कोशिश किए हैं कि हमारा 2 बिंदु हुआ है, 1 बिंदु हमारे x y के रूप में होगा, और डायरेक्ट हम लिखते हैं कि इन तीनों को मिलाने वाली जो रेखा के समीकरण होगा वो त्रिभुज के ही क्षेत्रफल पर होगा। क्या? तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो अभी फिलहाल इसको जो हम मान के चलें x1 y1 वो हमारा x1 y1 की जगह पर है, और ये जो है x2 y2 और x3 y3 की जगह पर है। सॉल्यूशन हम उसी तरह से करेंगे। तो इसमें भी हम किसको विस्तारित किए हैं, r1 को ही विस्तारित किए हैं। तो r1 को विस्तारित कर दिए, तो उसी तरह से x रोकेंगे, रो कॉलम डिलीट, जो बचा है वो लिखें। फिर इसके लिए माइनस के साइन रहेगा, इसके लिए रो कॉलम डिलीट 1 3 1 1, इसके लिए रो कॉलम डिलीट 1 2 3 6। बाकी इसका सोल्यूशन वही है, 2 - 6 1 - 3 6 - 6, ये तो खत्म हो जाता है। यहाँ -2, यहाँ पर -4 के 4 -4x -+2 के, ये माइनस में है, इधर भेज दें प्लस में, कट भी जाता है 2 बार में। तो हमारा यहाँ पर जो है y बराबर 2x आ जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमारा जो हम बिंदु हम लिए हैं x y, क्या वो हम x1 y1 के ही जगह पर रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कहीं भी रख सकते हैं। x1 y1 की जगह पर रख सकते हैं, x2 y2 की जगह पर रख सकते हैं, x3 y3 की जगह पर रख सकते हैं। एक प्रूफ में दिखा भी, तो इसीलिए हम इसको 2 मेथड से कर दिए हैं। क्या किए हैं, तो यहाँ पर हम फर्स्ट बिंदु पर रखे हैं, यानी कि x1 y1 की जगह पर, और इसी क्वेश्चन को हम ये जो बिंदु है हमारा x y, इसको हम तीसरा रो में रख करके भी, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 के जगह पर भी हम रख करके इसका सोल्यूशन किए हैं। जस्ट इसी तरह से सोल्यूशन है। यहाँ भी हम इसको r1 को ही विस्तार किए हैं, ऐसा नहीं कि r1 को यहाँ पर लेके चलिए, आप कोई भी किसी को भी विस्तारित करके आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ भी r1 को ही विस्तारित किए हैं, और इसका भी सोल्यूशन आप सेम टू सेम देख सकते हैं सामने जो है। तो आप कह सकते हैं कि जो बिंदु है आप कहीं भी लिख सकते हैं, x1 y1 की जगह पर लिख सकते हैं, x2 y2 की जगह पर रख सकते हैं, x3 y3 के जगह पर भी आप लिख सकते हैं। तो जस्ट यही क्वेश्चन को चौथा के दूसरा में दर्शाया है कि सारणी का प्रयोग करके आपको क्या करना होगा, समीकरण निकालना होगा। तो आप इसको भी बनाइए। और 5वां क्वेश्चन भी कह रहे हैं कि हमारे पास शीर्ष दिया हुआ है तीनों के तीनों, और उसी तरह से हमको के का मान निकालना है, और जस्ट यही क्वेश्चन अभी हम थर्ड में बनाए हैं। तो आप इसको भी स्वयं ही कीजिए, और इस चीज़ को अगर आपको अच्छा लगे तो आगे भेजिए और कमेंट में आप जरूर लिखिए। थैंक यू।